गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी टॉपिक्स को वन बाय वन करके सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल। डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल का प्रूफ मैं अपने इस लेक्चर सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में करा चुका हूँ। सो आज मैं आपको यहाँ पे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें जितने भी टॉपिक हैं उसको वन बाय वन करके सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले बात आएगी रिगिड बॉडी। रिगिड बॉडी क्या होती है कि इन अ रिगिड बॉडी द डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ इट्स टू पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि किसी भी रिगिड बॉडी में उसके किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि फिक्स रहेगी। ठीक है, फॉर अ रिगिड बॉडी वी कैन अज्यूम दैट कि भाई एक रिगिड बॉडी के लिए हम लोग दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे उसको अज्यूम कर सकते हैं जब रिगिड बॉडी के हम लोग डील करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, द एक्शन बिटवीन इट्स टू पार्टिकल्स एक्ट अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दैम। कि भैया किसी भी रिगिड बॉडी के दो पार्टिकल्स के बीच में जो एक्शन लगेगा वो इनको मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। कि किसी भी रिगिड बॉडी के दो पार्टिकल्स के बीच में जो एक्शन और रिएक्शन लगेगा वो हमेशा इक्वल होगा और अपोजिट होगा। ये तो रिगिड बॉडी की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली। अब जब हम लोग आगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो तीन टाइप के फोर्स का नेम आएगा। उसको नेम को आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उस फोर्स के बारे में बता देता हूँ। पहला नेम आपको मिलेगा इम्प्रेस्ड फोर्स। इम्प्रेस्ड फोर्स क्या होते हैं, द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर कॉल्ड इम्प्रेस्ड फोर्स। कि किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले जितने भी एक्सटर्नल फोर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके इम्प्रेस्ड फोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बॉडी का वेट बोल सकते हैं या टेंशन बोल सकते हैं। ये जो है हमारे इम्प्रेस्ड फोर्स के एग्जांपल है। दूसरा फोर्स आपका आता है इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव फोर्स क्या होता है, द इफेक्टिव फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड इट्स एक्सीलरेशन a। कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो क्या होगा, उसके मास और उसके एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए, जहाँ पे m क्या है पार्टिकल का मास है और a क्या है उसका एक्सीलरेशन है। ठीक है, आप जानते हो a की वैल्यू क्या होती है, a बराबर क्या होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर। हम लोग f को क्या लिख सकते हैं, m d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये क्या है, x एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स का कंपोनेंट है। m d2y अपॉन dt स्क्वायर ये y एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स का कंपोनेंट है। और m d2z अपॉन dt स्क्वायर ये z एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स का कंपोनेंट है। अगर इन तीनों का सम कर दें तो ये उस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नोट द फोर्सेज m d2x अपॉन dt स्क्वायर, m d2y अपॉन dt स्क्वायर एंड m d2z अपॉन dt स्क्वायर are called the effective force, while minus m d2x upon dt square minus m d2y upon dt square minus m d2z upon dt square are called रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। मतलब ये तीनों आपके इफेक्टिव फोर्स कहलाएंगे और अगर इनमें माइनस का प्रोडक्ट कर दें तो ये आपके रिवर्स इफेक्टिव फोर्स कहलाते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल। अब इस टॉपिक में हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग इस डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। पहले देखते हैं डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एट ईच पॉइंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम यहाँ रिगिड बॉडी बोले, बात एक ही है। एंड द इम्प्रेस्ड फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब अगर आपका किसी भी रिगिड बॉडी में जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है और जो आपका इम्प्रेस्ड फोर्स है दोनों हमेशा कैसे होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि इन दोनों फोर्सेस का जो सम होगा वो हमेशा जीरो के बराबर होगा। हम लोग इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स प्लस रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, इन दोनों का जो सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। अब एक्सटर्नल फोर्स मैंने मान लिया मेरा p के बराबर है और रिवर्स इफेक्टिव फोर्स मैंने मान लिया माइनस का m d2r अपॉन dt स्क्वायर है। इन दोनों का सम जीरो के बराबर। ये क्या बता रहा है, ये चीज़ ये बता रहा है कि ये दोनों फोर्स आपके इक्विलिब्रियम में हैं। इसका प्रूफ मैं लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आप लोग इसका प्रूफ अगर चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज़ करके किसी भी रिगिड बॉडी की मोशन के लिए वेक्टर इक्वेशन और स्केलर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ रिगिड बॉडी, की किसी भी रिगिड बॉडी के जो मोशन की इक्वेशन होती है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। गाइज रिगिड बॉडी की मोशन की दो इक्वेशन होगी, एक वेक्टर इक्वेशन होगी और एक स्केलर इक्वेशन होगी। पहला पार्ट में सॉल्व करने वाला हूँ वेक्टर इक्वेशन। अ रिगिड बॉडी मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस। भी भाई आपकी कोई भी रिगिड बॉडी हो वो क्या करती है, जो उसके ऊपर फोर्स लगता है उनके एक्शन की वजह से क्या करती है, मूव करती है। एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी के ऊपर मैंने मान लिया लेट आर बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m एंड p बी द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट।
मैंने मान लिया कि हमारा कोई पार्टिकल है m मास का, किसी टाइम t पर उसकी पोजीशन वेक्टर r है और उसके ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स p है। देन बाय डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल, तब डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो उस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला रिवर्स इफेक्टिव फोर्स होगा और एक्सटर्नल फोर्स होगा, उनका सम 0 के बराबर होगा। सो मैंने वही लिख दिया, ये रिवर्स इफेक्टिव फोर्स था और ये एक्सटर्नल फोर्स था, दोनों का सम मैंने 0 के इक्वल कर दिया। चूँकि ये नेगेटिव टर्म था तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो मैंने लिख दिया समेशन m d2r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन p। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया है। अब टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर r बोथ दी साइड, यानी कि मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड r वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ। सो मुझे क्या मिलेगा, समेशन r इंटू ये वाली चीज़ मैंने ऐसे ही लिख दी इक्वल टू समेशन पहले से था और r वेक्टर का मैंने इस p के संग क्रॉस प्रोडक्ट करके लिख दिया है, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि भाई इस m और इस r को मैंने एक साथ लिख लिया तो क्या हो गया, समेशन mr वेक्टर इंटू d2r अपॉन dt स्क्वायर ऐसे ही रहा इज इक्वल टू समेशन r इंटू पी, समेशन r इंटू पी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 है, यही आपकी रिजिड बॉडी की वेक्टर इक्वेशन है उसकी मोशन की, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक रिजिड बॉडी की स्केलर इक्वेशन निकालेंगे उसकी मोशन के लिए, ठीक है।